आचार संहिता उल्लंघन के मामले में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। वो आज दोपहर अपने समर्थकों के साथ कोर्ट परिसर पहुंचे। जनपद के रोहाना टोल प्लाजा से जिले में अलग अलग जनसभाओं के मामले में भीम पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर ने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उन्हें जमानत मिल गई है। 6 अप्रैल 2021 को चंद्रशेखर अपने साथियों के साथ रेहाना टोल प्लाजा से अलग अलग चुनावी जनसभा में शामिल हुए। उनके खिलाफ महामारी अधिनियम और धारा 144 वाद पंजीकृत कराया गया था। मंगलवार को उन्होंने मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट कविता अग्रवाल के समक्ष आत्मसमर्पण कर जमानत करा ली है। चंद्रशेखर ने नगीना सीट पर लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि साथियों की मेहनत पर भरोसा है, हम कम से कम 1 लाख वोटों के अंतर से चुनाव जीतेंगे। उन्होंने कहा कि गरीबों, किसान, मजदूरों पर जुल्म हो रहा है, उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ी जा रही है। एक सवाल के जवाब में कहा कि आरएसएस और भाजपा की मंशा शुरू से ही संविधान के विरुद्ध रही है। सरकारी विभागों में पद रिक्त है। भाजपा ने जो काम किए हैं उससे संविधान को नुकसान पहुंचा है और जनता में अविश्वास बढ़ा है। इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जनता स्वयं चुनाव लड़ रही है और जनता जीतेगी, क्योंकि बेरोजगारी खत्म नहीं हुई, महंगाई कम नहीं हुई, सीवर में लोग मर रहे हैं, पुरानी पेंशन नहीं मिली है। भाजपा की ओर से अब की बार 400 पार के दावे पर चुटकी लेते हुए कहा कि वो पेट्रोल के दाम की बात करते हैं। देखिए, आपको याद होगा जिला पंचायत का चुनाव हुआ और उस जिला पंचायत के चुनाव में पहले दिन से लेके किसी का पर्चा खारिज कराओ, किसी को जबरदस्ती डरा के बिठाओ, और जो नहीं डर पाए, जो चुनाव लड़ने काम किया, उन पे पुलिस के जरिए जिस तरह से उनको दबाव में लेने काम किया, झूठे मुकदमे, तमाम चीजें मेरे अच्छी तरह याद है कि मैं अपने प्रत्याशियों के समर्थन में आया था। कोरोना काल था, बड़े नेताओं ने फोन किया पुलिस के लोगों को कि चंद्रशेखर को प्रचार न करने दो। 3 गाड़ियों से हम लोग प्रचार कर रहे थे, परमिशन का कार्यक्रम था, सब कुछ, लेकिन पुलिस ने झूठे मुकदमे लिखे अपने नेताओं को, सरकार के नेताओं को खुश करने के लिए। उन्हीं का परिणाम। तो आज मैं जहां माननीय न्यायालय में एक मुकदमे में अपनी बेल के लिए जो है आया था, और माननीय न्यायालय का मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमारी बेल अर्जी स्वीकार की और हमें बेल दी। देखिए, नगीना में जो चुनाव हुए हैं, क्योंकि मैं ज्योतिष तो नहीं हूँ, ना भविष्यवाणी करता हूँ, मैं अपनी मेहनत पे और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथियों की मेहनत पे आपको भरोसा दिला कहता हूँ कि हम कम से कम 1 लाख के अंतर से वो चुनाव, लोकसभा का चुनाव जीते। और वही नहीं, जिन सीटों पे हम लड़े हैं, हमने बहुत ईमानदार से मेहनत की है पिछले 3 साल में। 2022 का चुनाव हारने के बाद हमने ये तय कर लिया था कि हमें इस अपमान को सम्मान में बदलना है, तो हमने जन समर्थन अपने पक्ष में करने के लिए तमाम लड़ाइयाँ लड़ी, तमाम संघर्ष किया। 69 शिक्षक भर्ती भी उसमें ही है, पुलिस भर्ती भी उसमें ही है, अग्निवीर का मामला भी उसमें ही है, और जो हाथरस से लेके उन्नाव, दिल्ली, तमाम जो जुल्म हुए गरीबों पे, कमजोरों पे, वो सब उसी में। और अब हमारे कंधे पे जिम्मेदारी है कि 2 अप्रैल जैसे झूठे मुकदमे लगा के जिस तरह से सरकार ने जुल्म किया दलितों पे, और जो आज धर्म जाति के आधार पे मुसलमानों पे, पिछड़ों पे, किसानों पे जो जुल्म हो रहा है, उसको रोकने के लिए हम उनकी मजबूत आवाज बने। अध्यक्ष जी, बार-बार इंडिया गठबंधन इस बात को कह रहा है कि जो भाजपा है संविधान बदलने की बात कर रही है, इसका लेकर क्या कहना है, जो संविधान बदलने की बार-बार बात करी? देखिए, बात ये है कि आरएसएस और भाजपा की शुरू से जो मंशा रही है, वो संविधान के बड़े समर्थन में नहीं रही, और जिस तरह के उन्होंने कार्य किए हैं और जिस तरह से तानाशाही का एक दौर चल रहा है, तो एक अविश्वास जनता के मन में भी पैदा हो गया। और आरक्षण तो खत्म ही समझिए ना, आप आरक्षण को वो कह रहे हैं कि संविधान आरक्षण, तो आप महसूस कीजिए 69,000 शिक्षक भर्ती में 20,000 पदों पे घोटाला हुआ। आपने जिसने चोरी की थी 420 का मुकदमा जिस पर दर्ज है, शिक्षा मंत्री को, उसको बचा दिया, और जो 6,800 नियुक्तियां आपने गलती मान के निकाली, अब तक उन बच्चों को नियुक्तियां नहीं दी। तो इसका मतलब आप अधिकारों के साथ तो घोटाला कर ही रहे हैं। इसलिए संविधान के आधार पे देश में चल रहा है, इसलिए बार बार कहा जा रहा है, जबकि भाजपा के नेता भी इस पर बयान दे रहे थे। बयान देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो बयान देने की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि आपने जो काम किए हैं उससे जनता में विश्वास पैदा हो गया कि आप संविधान को नुकसान पहुंचा रहे थे, और आपके नेता भाषण दे रहे हैं। कई आपके नेताओं ने इस तरह के भाषण दिए कि हम संविधान को बदल देंगे। तो ये जो मूर्खता भाजपा ने की है, इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। और मैं आपसे फिर कह दूं, अलायंस नहीं, जनता चुनाव लड़ रही है, और जनता में महंगाई, बेरोजगारी और तमाम तरह से जो कानून व्यवस्था में खराबी है, और जिस तरह से देश की इकोनॉमी गिर रही है, जनता विरोध है, जनता चुनाव लड़ रही है, और जहां जीतेगी वहां जनता जीतेगी। विपक्ष ने बहुत कुछ अच्छे काम नहीं किए कि मैं कह दूं विपक्ष जीतना। 4 जून के बाद क्या बसपा को समर्थन की बात?
मन में कोई भी मतलब किसी पार्टी को समर्थन की बात? ये क्या सवाल पूछा आपने? मैंने ये पूछा कि आप 4 जून को क्या वो सरकार बना रहे हैं? अगर वो सरकार बनाएंगे तो हम उनको समर्थन कर देंगे। जो सरकार बना रहे हैं उसको समर्थन है आपका? मैंने क्या कहा आपसे? अभी चौथा चरण बाकी है और एक चरण में और 7वां चरण, एक चरण में 70 से 80 से सीटें बाकी हैं। 58 सीटें, आप समझिए 58 सीटें बहुत बड़ा मैंडेट है भाई। इसके हुए बगैर हम कैसे फैसला कर लें? और अभी हमारे साथी ने पूछा कि आप बसपा को समर्थन करोगे तो क्या बसपा सरकार बनाएगी बसपा? जो सरकार बना रही तो हम समर्थन करेंगे उनका, यदि आपकी विचारधारा के लोग सरकार बना सकते हैं, बिल्कुल समर्थन करेंगे। किन मुद्दों पर समर्थन? अब मैंने यही कहा ना, बहुत मुद्दे हैं, लेकिन ये फैसले पार्टी के हैं। पार्टी जो फैसले करेगी। हम डुमरियागंज भी लड़े हैं और हमारे साथी स्वामी प्रसाद मौर्य जी कुशीनगर भी लड़े हैं। तो जो हमारे साथी जीत के आएंगे, हम लोग बैठ के और पार्टी हित को और संगठन को और अपनी विचारधारा को इसमें ध्यान में रख के फिर उससे फैसले लेंगे कि हमें किसको मदद करनी है। क्या लग रहा है इस बार इंडिया गठबंधन कितना मजबूत रहेगा? अब ये तो मीडिया के लोग बता सकते हैं भाई। मीडिया के लोग उनकी बहुत सारी बातें दिखा रहे हैं, तो मीडिया के लोग ही जनता को बता दो क्या। 400 पार का जो पेट्रोल के दाम की बात करते हैं, आप लोग नहीं समझ पाते हैं। पेट्रोल के दाम की बात करते हैं, डीजल के दाम की बात करते हैं और कुछ नहीं। जितना मैंडेट उनको जनता ने देना था दे दिया। वो जब नगर पालिका नगर परिषद का चुनाव था, उन्होंने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार बना दो। उसके बाद क्या हुआ? क्या बेरोजगारी खत्म हुई? क्या सीवर में जो सफाई कर्मचारी मरते हैं क्या मरने बंद हो गए? क्या पुरानी पेंशन लागू होगी? क्या हुआ? ठेकेदारी खत्म होगी? क्या अच्छा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बना दिया आपने? तो आप धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हो और ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं। जनता एक समय तक चीजों को सुनती है, उसके बाद जनता उससे ठगी सी जाती है। अब ठगी गई जनता, इसलिए भाजपा का की विदाई तय कर रही है। जो आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद कोर्ट में पेश हुए थे, क्या था पूरा मामला? इस मामले में एक मामला मुजफ्फरनगर कोतवाली नगर में 244/2021 दर्ज हुआ था। वो मामला दर्ज ऐसे हुआ था कि जब त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव थे तो यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद जी की जो पार्टी से जो जिला पंचायत सदस्य जो लड़ रहे थे, उनके लिए विद परमिशन वो रोड शो कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि उन पे मुकदमा दर्ज हुआ और मुकदमा जो दर्ज हुआ उस मुकदमे के आधार पर ही आज वो यहाँ पर सीजीएम कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने वारंट रिकॉल कर, हाँ, जो बीडब्ल्यू उनको हो रखा था, आज उन्होंने अपने वारंट भी रिकॉल कराए और रेगुलर जमानत हुई उनकी। कब का ये मामला था और अब क्या अगली तारीख दी गई है? देखो, ये जो मामला था, ये मामला 2021 का मामला है। त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव का ये मामला था, जिसको लेकर ही आज ये हुआ है। और इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी के साथ साथ 17 लोगों को नामजद इसमें किया गया हुआ है। 17 लोग जी। तो अब अगली तारीख क्या मिली है? इसमें अगली तारीख 9 तारीख है। ये जो मुकदमा इसमें जो थे 188, 171H, 269 और 270, इन धाराओं में मुकदमा दर्ज था। 16 लोगों? हाँ जी, 16 लोगों के खिलाफ। थाना कोतवाली, जिला मुजफ्फरनगर। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।